प्यारे बच्चों, चले आगे क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। और ये बहुत बढ़िया क्वेश्चन आया हुआ है। इन द गिवन फिगर, ये जो फिगर एक बनाया गया है, कह रहा है इन द गिवन फिगर एरिया ऑफ आइसोस्केल ट्रायंगल पी क्यू टी इज 128 सेंटीमीटर स्क्वायर। पी क्यू टी ये एक आइसोस्केल ट्रायंगल है। आइसोस्केल का मतलब समद्विबाहु त्रिभुज। समद्विबाहु का मतलब जितना साइड ये है उतनी साइड ये दोनों साइड्स क्या है, इक्वल है। और इस ट्रायंगल का जो एरिया है बच्चों पी क्यू टी, जो ट्रायंगल है आइसोस्केल ट्रायंगल है, समद्विबाहु त्रिभुज है, इसका एरिया कितना दिया है 128 सेंटीमीटर स्क्वायर। एंड क्यू टी इक्वल पी क्यू, क्यू टी इक्वल पी क्यू। हम पहले ही बता चुके हैं कि ये जितनी ये साइड है उतनी ये साइड है। क्लियर? अगर नहीं भी दिया होता वो आइसोस्केल दिया, इसका मतलब ये हो जाता। बट ये रहता है कि उसमें से हो सकता है ये और ये साइड बराबर, लेकिन ये हो नहीं सकता था, तो नहीं भी दिया होता था तो तब भी उसका मतलब यही था। लेकिन उसने दे दिया तो बहुत अच्छा किया। क्यू टी इक्वल क्या है, पी क्यू, मतलब जितना क्यू टी है उतना पी क्यू है। क्लियर? एंड पी क्यू इक्वल 4 पी एस। और ये जो पी क्यू है ये है 4 पी एस, इसका 4 टाइम्स है। इसका क्या है, 4 टाइम्स। मतलब ये जो पी क्यू है, ये जो लाइन है आपको दिख रही है, ये पी एस इसके 4 टाइम्स के इक्वल है। पी क्यू इक्वल कितना गिवन है, 4 पी एस, है ना, 4 पी एस। पी टी पैरेलल टू एस आर। और ये जो पी टी है, पी टी इसके पैरेलल ये एस आर है। ये वाली लाइन और ये वाली लाइन एक दूसरे के क्या है, पैरेलल है। ये लाइन और ये लाइन एक दूसरे के समांतर हैं। बिल्कुल क्लियर है? देन व्हाट इज द एरिया ऑफ द क्वाड्रिलेटरल पी टी आर एस। तो पी टी आर एस इस चतुर्भुज का क्षेत्रफल क्या होगा। ठीक है, क्वाड्रिलेटरल पी टी आर एस का क्षेत्रफल हमें बताना है क्या होगा। चलिए देखते हैं कैसे करेंगे बच्चों। देखो बच्चों, ये जो पी क्यू टी है, पी क्यू टी ये जो दिया है इसमें ये एंगल 90 डिग्री दिया, मीन्स ये राइट एंगल ट्रायंगल हो गया। राइट एंगल ट्रायंगल का एरिया क्या होता है, राइट एंगल ट्रायंगल का एरिया ऑफ राइट एंगल्ड ट्रायंगल क्या होता है, ये होता है बच्चों 1/2 बेस इंटू हाइट होता है ना, बेस इंटू हाइट। और क्वेश्चन के अकॉर्डिंग ये कितना दिया है 128, मीन्स 1/2 बेस क्या है पी टी, बेस क्या है पी टी, हाइट इसकी क्या है पी क्यू इक्वल 128। और जैसा कि उसने बोला है कि पी टी इक्वल क्या है, बट पी टी इक्वल क्या है, पी टी बट सॉरी इसका बेस है टी क्यू है क्यू टी इसका बेस है इस ट्रायंगल का, और हाइट क्या है क्यू पी। और जैसा कि क्वेश्चन में दिया है क्यू टी इक्वल क्या गिवन है, क्यू टी इक्वल पी क्यू है, क्यू टी इक्वल पी क्यू। तो जहाँ पर क्यू टी लिखा वहाँ पर हम पी क्यू लिख सकते हैं। तो ये चीज़ क्या बन जाएगी 1/2 इंटू पी क्यू इंटू पी क्यू इक्वल क्या हो जाएगा बच्चों 128। इसको क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे तो पी क्यू इंटू पी क्यू का स्क्वायर हो गया, पी क्यू स्क्वायर इक्वल क्या हो गया 256। तो पी क्यू इक्वल क्या हो जाएगा बच्चों 256 किसका स्क्वायर होता है 16 का। तो हमें एक चीज़ पता चल गई, पी क्यू इक्वल क्या है 16। और पी क्यू इक्वल अगर 16 है तो इधर देखो पी क्यू इक्वल 16 है ना बच्चों। अब ये चीज़ यहाँ देखो, यहाँ पर पी क्यू इक्वल क्या है 16, तो पी क्यू की जगह क्या लिख देंगे 16 इक्वल 4 पी एस हो गया। तो इससे पी एस की वैल्यू बच्चों क्या हो जाएगी 16/4। 16/4 मतलब कितना हो गया 4, है ना। तो हमें ये पता चल गया पी एस ये कितना आ गया 4 और पी क्यू ये कितना है 16। ये 16 आ गया बच्चों, ये यहाँ से यहाँ तक कितना आ गया 16, और ये चीज़ कितनी आ गई बच्चों, ये आ गई 4। ये क्लियर है ना। इतनी चीज़ हमें ये पता चल गई, ये क्या है पी एस 4 है और पी क्यू ये क्या है 16 है। तो दो चीज़ें हमने देखो बहुत आसानी से यहाँ पर पता कर ली कि जो हमारा ये पी क्यू पोर्सन है ये यहाँ से यहाँ तक कितना है 16 है, और पी एस है जो पी एस वो कितना है बच्चों 4 है। क्लियर है। अब देखो अगर पी एस 4 है और ये लाइन
और ये लाइन दोनों क्या थी, पैरेलल थी, ये लाइन और ये लाइन पैरेलल थी, तो अगर ये 4 है तो डेफिनेटली आर टी भी क्या होगा 4, देन आर टी भी क्या होगा 4 होगा, बिकॉज एस आर एंड पी टी आर पैरेलल, एस आर एंड पी टी एंड एस आर पैरेलल, ये क्या है पैरेलल है, सही है ना, समांतर हैं, इसलिए बच्चों जितना ये है उतना ये होगा, तो ये भी यहां से यहां तक कितना हो गया 4 हो गया, क्लियर। अब अगर ये 16 था और ये साइड इसके इक्वल है तो ये भी क्या होगा 16 होगा, यहां से यहां तक ये 16 होगा कि नहीं होगा, तो ये 16 ये 4, तो इस तरीके से नाउ अब बच्चों बताओ आर क्यू कितना होगा, आर क्यू कितना हो जाएगा 16 प्लस 4 कितना हो जाएगा 20, ये हो गया 20 हुआ। पी एस कितना है 4 है, पी एस कितना है 4 है ना, और पी क्यू कितना है, पी क्यू कितना है 16 है। अब बच्चों में यह सब चीजें पता है, तो इस ये ट्रेपीजियम बना एस पी क्यू आर, ये ट्रेपीजियम बना, देन एरिया ऑफ ट्रेपीजियम एस पी क्यू आर, ये जो समलंब चतुर्भुज बना, ये समझ में आ रहा है, ये समलंब चतुर्भुज है कि नहीं, देखो ऐसे ऐसे ऐसे, ये समलंब चतुर्भुज है जिसमें ये भुजा और ये भुजा दोनों क्या है पैरेलल हैं, ठीक है। तो इस तरीके से अगर एस पी क्यू आर ट्रेपीजियम का हम एरिया फाइंड करें तो ये एरिया क्या आ जाएगा, क्या होता है एरिया 1/2 इंटू सम ऑफ पैरेलल साइड्स इंटू हाइट होता है ना बच्चों, तो ये क्या हो जाएगा 1/2 सम ऑफ पैरेलल साइड्स, सम ऑफ पैरेलल साइड्स, ये साइड कितनी है आर क्यू, ये कितना है 20 प्लस ये कितना है 4, 20 प्लस 4 इंटू हाइट कितनी है 16, कितना होगा 16, सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा आपका 1/2 इंटू 24 इंटू 16, 2 से डिवाइड किया बच्चों कितना हो गया 8, 24 8 जा 192। तो इस समलंब चतुर्भुज एस पी क्यू आर, समलंब चतुर्भुज एस पी क्यू आर का जो एरिया आ गया बच्चों वो क्या आ गया 192, बट हमसे पूछा गया था एरिया किसका, क्वाड्रिलेटरल पी टी आर एस का, पी टी आर एस का एरिया। जरा ध्यान दो बच्चों, ये पूरा समलंब चतुर्भुज है, अगर इस समलंब चतुर्भुज में इस ट्रायंगल का एरिया माइनस कर दें तो इस चतुर्भुज का एरिया आ जाएगा कि नहीं आ जाएगा, बोलो भाई फिर से समझो, इस समलंब चतुर्भुज के एरिया में अगर इस ट्रायंगल का एरिया हम हटा दें तो किसका एरिया आ जाएगा, ये जो चतुर्भुज ऐसे बन रहा है इसका एरिया आ जाएगा कि नहीं, देन एरिया ऑफ क्वाड्रिलेटरल PTRS, ये क्या हो जाएगा एरिया ऑफ ट्रेपीजियम SPQR जो ट्रेपीजियम है माइनस एरिया ऑफ ट्रायंगल PQT, और ये कितना आ रहा है बच्चों 192, इस ट्रेपीजियम का एरिया क्या आ रहा है 192, और इस ट्रायंगल PQT का एरिया क्या था, PQT का एरिया क्या था, PQT का एरिया हम लोगों ने क्या निकाला था बच्चों, PQT का एरिया हम लोगों ने निकाला था, ये था आपका कितना हो जाएगा 1/2 बेस इंटू हाइट, 1/2 बेस इंटू हाइट, बेस भी 16 है और हाइट भी क्या है 16, तो कितना होगा 2 8 जा 16 8 जा 128, 192 माइनस 128 कितना आ जाएगा 12 में से 8 4, और ये आ जाएगा 8 में से 2 64 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो इस तरीके से बच्चों इस क्वाड्रिलेटरल का जो एरिया आएगा वो कितना आ जाएगा 64 सेंटीमीटर स्क्वायर। समझ में आया, बहुत बढ़िया क्वेश्चन था, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन था। तो इस
क्वेश्चन का जो रिक्वायर्ड आंसर होगा बच्चों, आंसर होगा इस क्वेश्चन का 64 सेंटीमीटर स्क्वायर। समझ में आया? ये था इस क्वेश्चन का आंसर। क्लियर है? कैसे निकाला गया है वो फिर से एक बार देख लो बच्चों। सबसे पहले हमने क्या किया है, एरिया ऑफ ट्रायंगल, ट्रायंगल ये जो था इसका एरिया की बात करी, इसमें ये साइड और ये साइड बराबर थी, तो क्या होगा 1/2 बेस इंटू हाइट। क्यों? क्योंकि ये राइट एंगल ट्रायंगल था, तो 1/2 बेस इंटू हाइट किया, और एरिया गिवन था 128, तो 1/2 इंटू बेस क्या है QT, हाइट क्या है PQ इक्वल 128, बट QT इक्वल PQ दिया था, मतलब जहाँ पर QT लिखा वहाँ पर हम क्या लिख सकते हैं PQ, और इस तरीके से सॉल्व किया तो PQ की वैल्यू क्या आ गई 16, और PQ की वैल्यू अगर 16 है, ये 16 है तो ये भी 16 होगा, क्योंकि ये साइड और ये साइड दोनों क्या थी, क्वेश्चन के अकॉर्डिंग इक्वल थी, तो ये 16 तो ये भी क्या हो गई 16। अब इसके बाद PQ इक्वल 4 PS दिया था, यहाँ पर हमने PQ की वैल्यू 16 रखी, तो 4 इंटू PS, तो इससे PS इक्वल क्या आ गया 4। और अगर ये चीज़ 4 है और ये बोला गया था कि ये इसके पैरेलल है, ये दोनों लाइंस पैरेलल हैं, तो जाहिर सी बात है अगर ये दोनों पैरेलल हैं तो जितनी ये साइड होगी उतनी ये साइड होगी। अगर साइड में जरा सा भी फर्क होता तो ये पैरेलल कभी हो ही नहीं सकते थे, और यहाँ पर बोल रहा है पैरेलल है, इट मीन्स अगर ये साइड 4 है तो डेफिनेटली ये साइड भी क्या होगी 4, तो RT इक्वल क्या हो गया 4, तो ये यहाँ से यहाँ तक पूरा कितना हो गया 16, तो ये था 4 ये, तो कितना हो गया 20, 16 एंड 4 20, वही लिखा है। RQ इक्वल क्या हो जाएगा 16 + 4 20, PS इक्वल 4 है, PQ इक्वल क्या है 16। तो अब हमने इस तरीके से देख लिया, ये एक समलंब चतुर्भुज बन गया SPQR, ये एक समलंब चतुर्भुज बना कि नहीं बना, ये आपका समलंब चतुर्भुज बन गया। और समलंब चतुर्भुज का एरिया क्या होता है बच्चों 1/2 सम ऑफ पैरेलल साइड्स इनटू हाइट, तो 1/2 समलंब चतुर्भुज में समांतर भुजाएं कौन कौन सी हैं, एक 20 है और एक क्या है 4 है, तो 20 + 4 और हाइट क्या है 16, इसको 100 कर लिया तो इसका एरिया क्या आ गया 192। बट हमसे पूछा गया था इतने का एरिया, इस चतुर्भुज का एरिया SPTR का एरिया पूछा गया था, तो जाहिर सी बात है अगर इस पूरे के एरिया में समलंब चतुर्भुज के एरिया में इस ट्रायंगल का एरिया माइनस कर देंगे तो उसका एरिया आ जाएगा। तो एरिया ऑफ क्वाड्रिलेटरल PTRS जो चतुर्भुज है उसका क्षेत्रफल क्या होगा, ट्रेपीजियम के एरिया में ट्रायंगल का एरिया माइनस कर दिया तो ट्रायंगल का एरिया क्या हो जाएगा, ये ट्रेपीजियम का एरिया 192 है और ट्रायंगल का एरिया क्या हो जाएगा 1/2 इंटू 16 इंटू 16, 1/2 बेस इंटू हाइट, बेस भी 16 है हाइट भी 16 है, वैल्यू रखी तो 1/2 इंटू 16 इंटू 16 कितना हो गया 2 8 जा 16 8 जा 128, तो 192 में 128 माइनस किया तो कितना आ गया 64 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो इस तरीके से बच्चों ये क्वेश्चन सॉल्व किया गया था, बहुत बहुत अच्छा लगा होगा, बहुत बेहतरीन क्वेश्चन था। आई होप यू ऑल अंडरस्टैंड ऑल द थिंग्स डिस्कस्ड हेयर, यहाँ पर जितनी भी चीज़ें डिस्कस हुई बच्चों वो आपने बहुत अच्छे से समझी होंगी और आपका मन भी बहुत अच्छा हो गया होगा कि कितना मज़ेदार क्वेश्चन था और कितना एक एक चीज़ बच्चों हम यहाँ पर डिस्कस करते हैं जिससे आपसे जरा से भी कोई गलती हो ही ना पाए। एक एक चीज़ बताते हैं, एक एक चीज़ का फ़ायदा उठाइए हमारे सेशन में। तो हमारा जो सेशन चलता है उसमें एक एक चीज़ हम बारीकी से एक्सप्लेन करते हैं कि कहीं पर भी रात में सोते से अचानक कोई जगा दे, और अगर आपने मेरी चीज़ों को समझा हुआ तो गारंटी है कि आप उस चीज़ को बहुत बिंदास तरीके से उसको तुरंत बता देंगे। क्यों? क्योंकि इतना बढ़िया से आपने समझा हुआ है। तो इस सब के लिए आप इतना बेहतर तरीके से हमारे सेशन को लेते हैं, चीज़ों को एक्सेप्ट करते हैं और चीज़ों को सीखते हैं, रिकॉल करते हैं, रिवाइज करते हैं और एक एक चीज़ पे बारीकी से ध्यान देते हैं। इस सब के लिए आप सबको बहुत बहुत थैंक यू। और चलिए बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ, देखते हैं अपना अगला क्वेश्चन क्या है। प्यारे बच्चों चलिए देखते हैं अपना अगला क्वेश्चन क्या है। वन डायगोनल ऑफ ए रोम्बस इज हाफ द अदर, एक समचतुर्भुज का एक विकर्ण दूसरे का आधा है, मतलब एक विकर्ण जितना है दूसरा उसका आधा है। इफ द लेंथ ऑफ द साइड ऑफ रोम्बस इज 20 सेंटीमीटर, और इस समचतुर्भुज रोम्बस की जो साइड है वो 20 सेंटीमीटर दिया है, तो कह रहा है व्हाट इज द एरिया ऑफ रोम्बस, तो इस समचतुर्भुज का क्षेत्रफल क्या होगा। बहुत अच्छा क्वेश्चन है बच्चों, चलिए देखते हैं। इधर पहले देख लेते हैं कैसे क्या होगा। रोम्बस इस तरीके से ऐसे बना लेते हैं, ये आपका रोम्बस हो गया, इसकी सभी साइड्स क्या होंगी 20, सभी साइड्स इसमें इक्वल होती हैं 20, ये भी क्या होगी 20, ये भी क्या होगी बच्चों 20, ये भी क्या होगी 20। इसके बाद एक डायगोनल ये है, दूसरा डायगोनल बच्चों ये है, इस तरीके से दो डायगोनल है और इसके जो दोनों डायगोनल होते हैं ये मिड पॉइंट पर कट करते हैं। और दूसरी चीज़ ये जो एंगल होता है ये हमेशा क्या होता है 90 डिग्री, है ना, ये एंगल क्या होता है 90 डिग्री और दोनों
विकर्ण एक दूसरे के मिड पॉइंट पर कट करते हैं। एक काम करते हैं, ए बी सी एंड डी ऐसे नाम लिख लिया। तो एक डायगोनल है आपका ए सी और एक डायगोनल है आपका बच्चों बी डी, दो डायगोनल हैं। कह रहा है एक जो डायगोनल है वो दूसरे का आधा है, वन डायगोनल हाफ ऑफ ए रोम्बस इज हाफ द अदर। कह रहा है एक जो डायगोनल है वो दूसरे का आधा है। तो एक डायगोनल अगर हम लेट कर लेते हैं, बी डी इक्वल 2x है तो ए सी इक्वल क्या हो जाएगा बच्चों, x हो जाएगा। इनमें से कोई भी एक अगर 2x ले लिया तो दूसरा क्या हो जाएगा, x। 2x ही क्यों लिया, क्योंकि अगर x ले लेंगे तो x/2 करना पड़ेगा, तो हो सकता है कैलकुलस में थोड़ी सी प्रॉब्लम आ सकती, तो पहले से ही हम उसको क्या कर लेंगे, 2x ले लेते हैं, तो उसका आधा x हो गया। मतलब एक डायगोनल अगर 2x है तो दूसरा इसका हाफ मतलब x होगा। तो अब देखो जैसे यहाँ पर बी डी इक्वल 2x है बच्चों, ये बी डी इक्वल 2x है और ये मिड पॉइंट है, तो ये कितना होगा, ये कितना हो जाएगा, अगर इसको हम सेंटर मान लें तो ओ डी इक्वल, देन ओ डी इक्वल क्या हो जाएगा, देन ओ डी इक्वल क्या हो जाएगा बच्चों, x। ये चीज़ कितनी आ गई, ये चीज़ आ गई x आ गई। अब इसी तरीके से ए सी इक्वल x है, ये डायगोनल x है तो ये कितना रहा होगा, ओ ए इक्वल कितना होगा, ओ ए या ओ बी इक्वल कितना हो जाएगा, इसका आधा, तो x/2, x/2। ओ डी ये है आपका कितना है बच्चों, ओ डी है x, तो ये कितना है x/2, या इसको भी x/2 बोल सकते हैं, ओ इक्वल x/2 या ओ सी भी बोल सकते हैं। अगर ये x/2 है तो ये भी क्या होगा, x/2 है ना, मीन्स ओ ए जितना होगा उतना ओ सी होगा। तो ओ ए कितना है x/2, तो ओ सी भी क्या होगा x/2। अब आप ये देखो कि ये राइट एंगल ट्रायंगल बन रहा है, इस राइट एंगल ट्रायंगल में बच्चों ओ डी ये हमें पता है x है, ये x/2 है, और ये साइड पता है ये कितनी है 20 है। तो इसमें पाइथागोरस थ्योरम के अकॉर्डिंग 90 डिग्री के जस्ट अपोजिट साइड ये है, मीन्स इसका स्क्वायर इक्वल होगा इसका स्क्वायर प्लस इसका स्क्वायर। मीन्स अगर हम ट्रायंगल ओ डी सी की बात करें, इन ट्रायंगल ओ डी सी, इस ट्रायंगल में अगर हम बात करें, डी ओ सी कर लो, डी ओ सी इस ट्रायंगल में बात करें तो अकॉर्डिंग टू पाइथागोरस थ्योरम सी डी स्क्वायर इक्वल क्या हो जाएगा बच्चों, ओ डी स्क्वायर प्लस ओ सी स्क्वायर, ओ डी स्क्वायर प्लस ओ सी स्क्वायर होगा कि नहीं होगा। सी डी का स्क्वायर मीन्स इसका स्क्वायर इक्वल होगा इसका स्क्वायर प्लस इसका स्क्वायर, मीन्स सी डी स्क्वायर इक्वल ओ डी स्क्वायर प्लस ओ सी स्क्वायर। अब सी डी इक्वल कितना गिवन है 20, तो ये हो गया 20 का स्क्वायर इक्वल ओ डी बच्चों कितना है, ओ डी है x और ओ सी कितना है x/2, तो ये हो जाएगा x स्क्वायर और ये क्या हो जाएगा x/2 का स्क्वायर हो जाएगा ना, x/2 का स्क्वायर। तो 20 का स्क्वायर मीन्स 400 इक्वल x स्क्वायर प्लस x स्क्वायर अपॉन कितना हो जाएगा बच्चों 4, तो ये हो जाएगा 4x स्क्वायर प्लस x स्क्वायर, दैट इज 5x स्क्वायर अपॉन 4। 400 इक्वल कितना आ जाएगा बच्चों 5x स्क्वायर अपॉन 4, 5 से इसको डिवाइड कर देंगे बच्चों कितना आ जाएगा 80, 4 जा कितना हो गया 320, तो x स्क्वायर की वैल्यू क्या आ जाएगी 80 इंटू 4 दैट इज 320। तो x स्क्वायर की वैल्यू हमको पता चल गई बच्चों क्या आ रही है 320, x स्क्वायर की वैल्यू क्या आ गई 320। यहाँ तक क्लियर हो गया। x धीरे धीरे करते करते सॉल्व करते करते हम लोग कहाँ पर पहुँच गए कि हमको फाइनली ये पता चल गया कि x स्क्वायर की वैल्यू क्या है बच्चों 320, और x स्क्वायर की वैल्यू अगर 320 है तो देखिए हमसे पूछा गया व्हाट इज द एरिया ऑफ रोम्बस, देन एरिया ऑफ रोम्बस, देन एरिया ऑफ रोम्बस। एरिया ऑफ रोम्बस क्या होता है, सम चतुर्भुज का एरिया बच्चों क्या होता है 1/2 प्रोडक्ट ऑफ डायगोनल्स, मीन्स d1 इंटू d2, d1 इंटू d2 यही होता है ना, 1/2 इंटू एक विकर्ण इंटू दूसरा विकर्ण, और ये हो जाएगा 1/2 एक विकर्ण कितना है बच्चों इसका 2x है, और एक विकर्ण इसका कितना है x है, तो ये 2 से 2 कैंसिल हो गया, फाइनली क्या आ गया x स्क्वायर, और x स्क्वायर की वैल्यू क्या आ रही है 320 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो इस तरीके से इस रोम्बस का जो एरिया आएगा बच्चों वो कितना आ जाएगा 320 सेंटीमीटर स्क्वायर। गॉट इट। बहुत बढ़िया क्वेश्चन था, बहुत बढ़िया तरीके से यहाँ एक्सप्लेन भी किया। एक बार फिर से बता दे रहे हैं बच्चों, ये सम चतुर्भुज था जिसकी प्रत्येक साइड क्या थी 20, और इसका एक विकर्ण दूसरे विकर्ण का आधा था। तो एक विकर्ण यहाँ पर है BD, एक विकर्ण है AC। अगर हमने BD लेट कर लिया कि 2x है तो कंडीशन के अकॉर्डिंग AC जो विकर्ण होगा वो क्या होगा x होगा, ठीक है।
और जो विकर्ण एक दूसरे को कट करते हैं, इसमें ये मिड पॉइंट पर कट करते हैं, और दूसरी बात दोनों विकर्णों के बीच का एंगल हमेशा क्या होता है 90 डिग्री। तो अगर ये पूरा 2x है तो यहाँ से यहाँ तक कितना होगा x, और ये पूरा x है तो OA या OC इक्वल क्या होगा x/2, मतलब OD की वैल्यू क्या होगी x और OC या OA की वैल्यू क्या होगी x/2। अब हमने इस ट्रायंगल में पाइथागोरस थ्योरम लगा दिया, तो क्योंकि राइट एंगल ट्रायंगल था समकोण त्रिभुज में पाइथागोरस थ्योरम से हम सॉल्व कर लेते हैं। तो CD का स्क्वायर इक्वल क्या हो जाएगा OD स्क्वायर प्लस OC स्क्वायर। CD की वैल्यू हमें पता थी 20 है, OD की वैल्यू x स्क्वायर और OC की वैल्यू x/2, उसका स्क्वायर कर दिया, फिर जो सॉल्व कर लिया, और इस तरीके से हमें पता चल गया कि x स्क्वायर की वैल्यू बच्चों क्या आएगी 320, और x स्क्वायर की वैल्यू जब 320 पता चल गई तो पूछा गया था कि इस समचतुर्भुज का जो क्षेत्रफल होगा वो क्या होगा। तो समचतुर्भुज का क्षेत्रफल क्या होता है बच्चों 1/2 इंटू प्रोडक्ट ऑफ डायगोनल्स, मतलब 1/2 इंटू D1 इंटू D2, और यहाँ पर D1 मतलब एक विकर्ण कितना है 2x और एक विकर्ण कितना है x है, तो 1/2 इंटू 2x इंटू x होगा, तो 1/2 इंटू 2, तो 2 से 2 कैंसिल, x इंटू एक्स बचेगा, मतलब x स्क्वायर, और x स्क्वायर की वैल्यू हमें पता है क्या है 320। इट मीन्स इस समचतुर्भुज का जो क्षेत्रफल आएगा वो बच्चों क्या होगा 320 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो ये था बच्चों क्वेश्चन। चलिए अब बात करते हैं अपने अगले क्वेश्चन की, देखते हैं अगला क्वेश्चन क्या है। ओके प्यारे बच्चों, चलिए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं अपना अगला क्वेश्चन। बहुत बढ़िया क्वेश्चन आया हुआ है फिर से। इन द गिवन फिगर, ये जो फिगर बना है इसकी बात कर रहा है। इन द गिवन फिगर PB इज 1/3 ऑफ AB। PB जो है वो AB मतलब इस पूरे का ये कितना है 1/3 है, एंड BQ इज 1/3 ऑफ BC, और जो BQ है ये इस साइड BC का 1/3 है। If the area of BPDQ ऐसे जो ऐसे बना है, इतने का एरिया कितना दिया है 20 सेंटीमीटर स्क्वायर, देन व्हाट इज द एरिया ऑफ ABCD। रियली बहुत बढ़िया क्वेश्चन है, चलिए सॉल्व करते हैं, देखते हैं कैसे। देखिए 1/3 की बात कर रहा है, तो एक पहला जो चालाकी हम लोग करेंगे कैलकुलेशन जिससे आसान हो, एक काम करेंगे कि जो साइड्स हम लोग लेट करेंगे वो कुछ इस तरीके से लेट कर लो जिसका 1/3 करना क्या हो आसान हो। तो जैसे बात करते हैं AB, तो लेट AB जो AB साइड है वो 3x है, वो कितना है 3x क्यों, क्योंकि इसका 1/3 करना क्या होगा आसान होगा। तो AB अगर 3x है तो बच्चों AB अगर 3x है और BP कितना है इसका 1/3, तो BP कितना हो जाएगा BP इक्वल हो जाएगा 1/3 ऑफ 3x, कितना हो जाएगा 3 से 3 कैंसिल बच्चों, कितना हो जाएगा x, और BP अगर x है तो पूरा था 3x, BP इसमें से x है, तो जाहिर सी बात है इधर कितना बचेगा ये 2x बचेगा कि नहीं बचेगा, ये कितना बच गया 2x, मीन्स AP इक्वल क्या हो गया 2x, AP इक्वल क्या हो गया बच्चों 2x। एक चीज ये पता चल गई, क्लियर। इसी तरीके से बात कर लेते हैं BC जो है वो लेट कर लो 3y, BC क्या है 3y है, तो BQ इसका 1/3 है, तो BQ क्या हो जाएगा 1/3 इंटू 3y, तो बच्चों 3 से 3 कैंसिल, कितना आ जाएगा y, मीन्स ये चीज कितनी आ गई y, तो जाहिर सी बात है QC इक्वल कितना बचेगा, QC जो होगा ये हो जाएगा 2y, मीन्स अगर ये y है बच्चों तो ये कितना हो जाएगा 2y, क्लियर। तो ये भी पता चल गया। अब जरा जो समझने वाली बात है वो ध्यान से समझिएगा। देखो बच्चों हमसे पूछा गया है ABCD का एरिया, इस पूरे का एरिया, इस पूरे का जो एरिया होगा इसमें 3 चीजें होंगी, इस ट्रायंगल का एरिया और इस क्वाड्रिलेटरल का एरिया और इसका एरिया, होगा कि नहीं होगा। फिर से समझो, इस पूरे के एरिया की बात करें, इस पूरे ABCD के एरिया की बात करें तो इसमें 3 चीजें इन्वॉल्व हैं, एक ये ट्रायंगल इसका एरिया, प्लस ये जो चतुर्भुज बन रहा है इसका एरिया, प्लस ये तीनों का सम होगा इस ABCD का एरिया। तो देखो ABCD का एरिया है, एरिया ऑफ ABCD, एरिया ऑफ ABCD क्या होगा, ABCD इक्वल होगा, ये हो जाएगा आपका एरिया ऑफ ABCD क्या हो जाएगा, एरिया ऑफ ट्रायंगल APAD, ट्रायंगल PAD प्लस एरिया ऑफ BPDQ प्लस एरिया ऑफ
प्लस एरिया ऑफ क्या हो जाएगा बच्चों, QCD, QCD है ना। तो इन सब का एरिया, तो चले एरिया ऑफ ट्रायंगल PAD, इस PAD ट्रायंगल का एरिया क्या होगा बच्चों, PAD समकोण त्रिभुज है, समकोण त्रिभुज का एरिया क्या होता है 1/2 बेस इंटू हाइट, तो 1/2 बेस, बेस क्या है बच्चों, इसका बेस है 2x और हाइट, ये चीज यहां से यहां तक कितनी हमने मानी है BC 3y माने, तो ये भी क्या हो जाएगा 3y, तो 1/2 2x इंटू 3y, ये हो गया इसका एरिया, प्लस एरिया ऑफ BPDQ, BPD का एरिया देखो गिवन है 20 प्लस 20 हो गया, प्लस एरिया ऑफ ट्रायंगल QCD, इसका एरिया क्या हो जाएगा 1/2 इंटू बेस इसका क्या है, ये पूरा यहां से यहां तक 3x था, तो बेस 3x हो गया, और ये क्या हो जाएगा, ये कितना है बेस इसका 3x, और इसकी हाइट कितनी हो जाएगी बच्चों, यहां से यहां तक कितना है 2y, तो 3x इंटू 2y, यही होगा ना बच्चों। चलिए तो अब बात कर लेते हैं, ये हो जाएगा आपका, ये 2 से 2 कैंसिल, तो 3xy प्लस 20 प्लस ये 2 से ये 2 कैंसिल, तो कितना हो जाएगा 3xy हो जाएगा, कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका 6xy प्लस 20, ये हो गया एरिया ऑफ ABCD। अब बात ये आ रही है कि हमें XY की वैल्यू कैसे मिलेगी, तो देखिए इसका जो एरिया होगा बच्चों, वैसे एरिया अगर हम इसका देखें तो कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका यहाँ से 20 की वैल्यू क्या आ जाएगी, 20 इक्वल हो जाएगा एरिया ऑफ ABCD, एरिया ऑफ ABCD माइनस 6xy, यही होगा ना। और एरिया ऑफ ABCD क्या होगा, यहां से यहां तक की जो लंबाई थी वो कितनी थी बच्चों 3x, और यहां से यहां तक कितना था 3y, तो ये हो जाएगा 20 इक्वल 3xy, 3x इंटू 3y माइनस 6xy है ना, तो 3x इंटू 3y कितना हो जाएगा 9xy माइनस 6xy, और ये कितना हो गया 3xy हुआ। तो 20 की वैल्यू हमें पता है कितना है 3xy, 20 की वैल्यू क्या आ गई 3xy, मतलब हमें ये पता चल गया कि 3xy की वैल्यू बच्चों क्या आ गई 20 आ गई, तो इसका एरिया क्या था, देन रिक्वायर्ड एरिया, इसका एरिया क्या बन रहा था 3x इंटू 3y मीन्स 9xy, मीन्स इसको लिख सकते हैं 3 इंटू 3xy, और 3xy की वैल्यू क्या है 20, तो 3 इंटू 20 मीन्स कितना हो गया 60 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो इस तरीके से बच्चों इसका जो क्वेश्चन का आंसर होगा वो क्या होगा 60 सेंटीमीटर स्क्वायर, मीन्स जो ABCD का एरिया है वो कितना आ जाएगा 60 सेंटीमीटर स्क्वायर। बहुत बढ़िया सा क्वेश्चन था, एक बार बच्चों फिर से एक्सप्लेन कर दे रहे हैं। देखो ये हमने लेट किया था AB इक्वल 3x, और AB इक्वल अगर 3x था तो BP इसका 1/3 था, तो 3x का 1/3 करेंगे x आ जाएगा, तो ये जो हमारा AP है वो कितना आ जाएगा 2x। इसी तरीके से यहाँ से BC इक्वल हमने लेट किया है 3y है, BQ इसका 1/3 है तो y आ जाएगा, तो इससे ये कितना आ जाएगा QC इक्वल 2y आ जाएगा। अब जो एरिया ऑफ ABCD है, इस एरिया ABCD में तीन चीज़ें आपको दिखाई पड़ रही हैं, इस ट्रायंगल का एरिया प्लस इसका एरिया प्लस इस ट्रायंगल का एरिया, मतलब ABCD का जो एरिया होगा वो एरिया ऑफ ट्रायंगल PAD प्लस एरिया ऑफ BPDQ प्लस एरिया ऑफ QCD। अब एरिया ऑफ ट्रायंगल PAD का एरिया क्या हो जाएगा 1/2, और इसका जो बेस है वो 2x है, और हाइट क्या है 3y, प्लस इसका एरिया गिवन है 20, और इसका एरिया 1/2, बेस इसका 3x और इसकी हाइट क्या है 2y। इस तरीके से यहाँ पे सॉल्व किया तो बच्चों इसका जो एरिया आएगा वो कितना आ जाएगा, ABCD का एरिया 6xy प्लस 20 आ जाएगा, ठीक है ना। या इसको हम थोड़ा सा चेंज कर लें तो 20 इक्वल क्या हो जाएगा एरिया ऑफ ABCD माइनस 6xy, तो एरिया ऑफ ABCD क्या है 3xy इंटू 3y, 3x इंटू 3y, क्योंकि इसकी लेंथ क्या है 3x और इसकी विड्थ क्या है 3y। भाई ये साइड आपकी क्या है 3x और ये क्या है 3y, तो इसका एरिया क्या होगा 3x इंटू 3y माइनस 6xy, तो ये 9xy माइनस 6y मीन्स
3xy हो गया, तो 3xy इक्वल 20, मतलब हमें ये पता चल गया कि 3xy की वैल्यू क्या है 20 है। और अगर हमें ये पता चल गया कि 3xy की वैल्यू बच्चों क्या है 20 है, तो इस ABCD का जो रिक्वायर्ड एरिया आएगा वो क्या है 3x इंटू 3y, 3x इंटू 3y, 3x इंटू 3y, 3x लेंथ है, 3y इसकी चौड़ाई है, तो 9xy। इसको हम लिख सकते हैं 3 इंटू 3xy, 3xy की वैल्यू हमें पता है क्या है 20, तो 3 इंटू 20 मीन्स इस तरीके से इसका जो आंसर आएगा बच्चों को कितना आ जाएगा 60 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो इस समय आप देख रहे हैं कि इस समय जो भी क्वेश्चंस आज के सेशन में चल रहे हैं सभी से बेहतरीन क्वेश्चन चल रहे हैं और बहुत बढ़िया बढ़िया कंडीशंस आ रही हैं। आप पूरा का पूरा मेंसुरेशन को बहुत अच्छे से सीख रहे हैं और मेंसुरेशन में ऐसे ऐसे क्वेश्चन आपको जरूर हर सेशन में मिल रहे होंगे, 2-4 क्वेश्चन जरूर मिल जा रहे होंगे जिनके बारे में आप सोच नहीं सकते हैं। आप ये सोचते होंगे कि अरे ऐसा भी कोई क्वेश्चन बन सकता है, ये तो हमारे दिमाग में कभी पहले आया ही नहीं, इसको ऐसे भी कर सकते हैं, इसका मतलब क्या था। इस तरीके की जो चीज़ें ला रहे हैं हम क्वेश्चन के माध्यम से वो आप बहुत अच्छे से सीख पा रहे होंगे। तो इसी उम्मीद के साथ चलिए आगे बढ़ते हैं और कुछ नया देखते हैं, नया सीखते हैं और अगला क्वेश्चन क्या है वो देखते हैं। प्यारे बच्चों चलिए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं अपना नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। 3 सर्कल्स ऑफ रेडियस 63 सेंटीमीटर ईच आर प्लेस्ड in such a way that each circle touches the other 2। 3 सर्कल्स हैं जिनमें से प्रत्येक की रेडियस बच्चों क्या है 63 सेंटीमीटर और इस प्रकार से ये रखे गए हैं कि एक सर्कल बाकी 2 सर्कल्स को टच करता है। कोई भी एक सर्कल बाकी 2 सर्कल को टच करता है, मतलब तीनों सर्कल्स एक दूसरे को टच करते हैं। फाइनली ये समझिए, ठीक है ना। What is the area of the portion enclosed by the 3 circles? तो इन तीनों सर्कल से जो घिरा हुआ एरिया है वो कितना होगा। तो चलिए समझते हैं। देखिए सिचुएशन पहले देखो क्या है, ये 3 सर्कल्स हैं बेटा इस तरीके से, ऐसे एक सर्कल ये है, दूसरा सर्कल ये है आपका इस तरीके से ऐसे, और इन दोनों को एक तीसरा सर्कल इस तरीके से है। ये सिचुएशन है, ये 3 सर्कल्स हो गए। 3 सर्कल एक दूसरे को सभी टच कर रहे हैं और इनमें से इसका सेंटर हमने ले लिया A है, इसका सेंटर है B और इसका सेंटर है C, ठीक है। और सभी की रेडियस क्या है 63 सेंटीमीटर है। 3 सर्कल्स हैं, एक की रेडियस क्या है बच्चों जितनी है 63, दूसरे की भी रेडियस उतनी है, तीसरे की भी रेडियस उतनी है और तीनों सर्कल्स एक दूसरे को टच कर रहे हैं। एक का सेंटर हमने A ले लिया है, एक का सेंटर हमने B ले लिया और एक का सेंटर हमने C ले लिया है। तो आप देखो ये जो तीनों का जो सेक्शन है तो इनसे जो घिरा हुआ पोर्शन है घिरा, तो ये वाला पूछा जा रहा है, ये वाला पोर्शन कितना होगा। ये इस तरीके से ये जो पोर्शन है ये बताना है हमको, ये कितना होगा। क्लियर है ना। इस तरीके से ये वाला पोर्शन बताना है। तो चलिए अगर इसकी रेडियस 63 है बच्चों ये इस तरीके से, तो ऐसे अगर इसको मिला दें तो 63 ये है तो 63 बच्चों ये भी होगी। इसी तरीके से अगर हम इसको ऐसे मिला दें तो ये रेडियस तो सभी बराबर होती है, ये 63 तो ये भी 63 होगी, ये 63 है तो ये भी क्या है 63। इसी तरीके से अगर हम इसको ऐसे मिला दें तो ये 63 तो ये भी क्या होगी 63। तो इस तरीके से बच्चों आप देखो अगर अब ये चीज़ क्लियर हो गई है तो एक चीज़ बताओ यहाँ से AB की वैल्यू क्या होगी। AB मतलब ये पूरा कितना होगा 63 ये 63 ये, तो AB की वैल्यू क्या होगी, AB की वैल्यू क्या होगी 63 + 63 दैट इज 126। इसी तरीके से BC की वैल्यू क्या होगी, BC की वैल्यू क्या होगी 63 + 63 कितना हो जाएगा 126। इसी तरीके से AC की वैल्यू बच्चों क्या हो जाएगी, AC क्या ये है तो 63 + 63 कितना हो जाएगा 63 + 63 मीन्स 126। फाइनली इन सब को देख के हम क्या बोलेंगे कि जितना AB है उतना BC है उतना AC है। क्लियर। मतलब इस ट्रायंगल में AB = BC = CA ये पता चल गया। AB = BC = CA मतलब तीनों साइड्स इक्वल हैं। इसका सीधा सा मतलब क्या निकला बच्चों कि ये कैसा ट्रायंगल हुआ, इक्विलैटरल ट्रायंगल, समबाहु त्रिभुज हुआ। तो ये ट्रायंगल कैसा हुआ, इट मीन्स ट्रायंगल ABC इज एन इक्विलैटरल ट्रायंगल। कैसा ट्रायंगल है, इक्विलैटरल ट्रायंगल, समबाहु त्रिभुज है इक्विलैटरल ट्रायंगल। क्लियर। और बच्चों
इक्विलेटरल ट्रायंगल का जो एरिया होता है वो हम कैसे निकालते हैं, √3/4 साइड स्क्वायर, देन एरिया ऑफ दिस ट्रायंगल, एरिया ऑफ दिस ट्रायंगल क्या होगा, इस ट्रायंगल का एरिया क्या होगा, √3/4 साइड स्क्वायर, और साइड क्या है 126, 126 इंटू 126, √3/4 साइड स्क्वायर, यही तो होता है √3/4 साइड स्क्वायर, और साइड इसकी क्या है बच्चों 126 है, तो ये हो जाएगा 4 से डिवाइड करेंगे बच्चों कितना, 4 3 जा 12, और ये 4 1 जा 4, 31.5 इतना आ जाएगा। कितना आ जाएगा बच्चों, ये आ जाएगा आपका √3 इंटू 126 इंटू 31.5 इतना आ गया। ये बच्चों आ गया इस ट्रायंगल का एरिया। अब जरा देखो, इक्विलेटरल ट्रायंगल में हर एंगल 60 डिग्री का होता है, तो ये एंगल भी बच्चों कितना हुआ 60 डिग्री, ये एंगल भी कितना हुआ बच्चों 60 डिग्री, और ये एंगल भी बच्चों कितना हुआ 60 डिग्री हुआ। मतलब ये जो हम इस तरीके से देख रहे हैं, ये 60 डिग्री का सर्किल सेक्टर बन रहा है कि नहीं बन रहा है, और सर्किल सेक्टर का एरिया क्या होता है, एरिया ऑफ सर्किल सेक्टर, एरिया ऑफ सर्किल सेक्टर क्या होता है, सर्किल सेक्टर वृत्तखंड का क्षेत्रफल क्या होता है बच्चों, πr² इंटू थीटा अपॉन 360 है ना, और ये 3 सेक्टर हैं तो टोटल एरिया कितना होगा, टोटल एरिया ऑफ 3 सेक्टर्स, 3 सेक्टर्स, ये 3 सेक्टर्स है ना, एक ये सेक्टर, एक ये सेक्टर, एक ये सेक्टर, तो टोटल इन तीनों का क्या हो जाएगा, इसमें एक का अगर ये आ रहा है तो तीनों का कितना हो जाएगा 3 इंटू πr² मीन्स 22/7 इंटू r², इसकी रेडियस क्या है 63 है, तो 63 इंटू 63 इंटू एक का एंगल कितना है 60 अपॉन 360, ये तो हो जाएगा बच्चों। 3 इंटू 60 कितना हो गया 180, 180 से इसको डिवाइड करेंगे 2 आ जाएगा, 2 से इसको डिवाइड करेंगे तो ये आ जाएगा 11, मीन्स ये आ गया 11/7 इंटू 63 इंटू 63। क्लियर बच्चों, इस पूरे ट्रायंगल का एरिया इतना आ रहा है, जिसमें से इन तीनों सेक्टर्स का एरिया इतना आ रहा है, तो ये जो एरिया है इनक्लोज्ड एरिया है, इनक्लोज्ड एरिया क्या हो जाएगा, एरिया ऑफ देन एरिया ऑफ इनक्लोज्ड पोर्शन, इनक्लोज्ड पोर्शन कितना हो जाएगा, इनक्लोज्ड पोर्शन का एरिया कितना हो जाएगा भाई, इस ट्रायंगल के एरिया में अगर इसका हटा दो तो यही तो एरिया निकल आएगा, तो इनक्लोज्ड एरिया का पोर्शन, इनक्लोज्ड जो पोर्शन है उसका एरिया क्या हो जाएगा, ट्रायंगल के एरिया में इन तीनों का जो टोटल एरिया बन रहा है वो माइनस कर देंगे। ट्रायंगल के एरिया में अगर तीनों सर्किल सेक्टर का एरिया को माइनस कर देंगे तो जो ये शेडेड किया गया है या इनक्लोज्ड पोर्शन है उसका एरिया आ जाएगा कि नहीं, तो चलो बस वही काम करना है। ये इक्वल होगा एरिया ऑफ ट्रायंगल, एरिया ऑफ ट्रायंगल माइनस एरिया ऑफ ऑल थ्री सेक्टर्स। क्लियर, तो ये कितना आ रहा है, एरिया ऑफ ट्रायंगल कितना आ रहा है बच्चों, ये आ रहा था √3 इंटू 126 इंटू 31.5 माइनस एरिया ऑफ ऑल 3 सेक्टर्स क्या आ रहा था, ये आ रहा था 11/7 इंटू 63 इंटू 63। क्लियर, अब देखो बच्चों काम करते हैं, 63 इसको लिख सकते हैं √3 इंटू 63 इंटू 2 इंटू 31.5 करेंगे, 31.5 माइनस 11/7 इंटू 63 इंटू 63, तो ये आ जाएगा √3 इंटू 63 इंटू ये 63 बन जाएगा 2 इंटू 31.5 माइनस 11/7 इंटू 63 इंटू 63। अब पूरे में देखिए 63 कॉमन है, तो ये फाइनली क्या हो जाएगा 63 इंटू 63 क्या हो गया कॉमन, तो क्या बचेगा, इधर बचेगा √3 माइनस इधर क्या बचेगा 11/7। ठीक है ना, इसको जरा सॉल्व कर लेंगे तो ये कितना आ जाएगा, चले अपना इसको सॉल्व कर लेना, यही आपका क्या हो जाएगा आंसर, बस आपको मल्टीप्लाई करना है। और इस तरीके से बच्चों ये इनक्लोज्ड जो पोर्शन था इसका एरिया
निकल आएगा। तो इस तरीके से देखा बच्चों आपने किस सिस्टम के अकॉर्डिंग यहाँ पर क्वेश्चन को सॉल्व किया गया था। तो ये एक बार फिर से बता दे रहे हैं बच्चों, इसकी रेडियस 63 थी तो ए बी कितना बन जाएगा, सभी की रेडियस उतनी होगी। और सिचुएशन हम पहले बता चुके हैं किस तरीके से हमको इतने का एरिया बताना था इनक्लोज्ड पोर्शन का। तो ए बी यहाँ पर 126 आ गया था, उतना बी सी आ रहा था, उतना ए सी आ रहा था। मतलब इस ट्रायंगल ए बी सी में तीनों साइड्स बराबर आ रही थी, तो हमने इसको बोला कि ये इक्विलेटरल ट्रायंगल है। समबाहु त्रिभुज और समबाहु त्रिभुज का एरिया क्या होता है, √3/4 साइड स्क्वायर। वैल्यू रखी, सॉल्व किया तो इतना आ गया। इस प्रकार से फिर आगे बढ़े तो इक्विलेटरल ट्रायंगल में समबाहु त्रिभुज में प्रत्येक एंगल 60 डिग्री का होता है। मतलब ये एंगल भी 60 होगा, ये भी 60 और ये भी 60 होगा। मतलब हम ये कह सकते हैं कि यहाँ 60 डिग्री 60 डिग्री 60 डिग्री के 3 सर्किल सेक्टर्स बन रहे थे। और सर्किल सेक्टर का एरिया क्या होता है बच्चों, πr² इंटू θ/360। तो एक सर्किल सेक्टर का एक वृत्तखंड का एरिया इतना है। यहाँ पर 3 वृत्तखंड बन रहे हैं, तो तीनों का टोटल एरिया क्या बन जाएगा, टोटल एरिया ऑफ 3 सेक्टर्स। 3 से मल्टीप्लाई कर दिया और सॉल्व कर लिया तो इतना आ गया। अब हमें ट्रायंगल का भी एरिया पता है और इन तीनों सर्किल सेक्टर्स का भी एरिया पता है। अगर इस ट्रायंगल के एरिया में हम इन तीनों सर्किल सेक्टर्स का एरिया माइनस कर दे तो इनक्लोज्ड पोर्शन का एरिया आ जाएगा, जिसको हमने ऐसे ऐसे किया है, लाइनें जहाँ पर बनाई इतने का एरिया। तो वही है, देन एरिया ऑफ इनक्लोज्ड पोर्शन क्या हो जाएगा, एरिया ऑफ ट्रायंगल। मतलब ट्रायंगल के एरिया में हमें क्या माइनस करना है, एरिया ऑफ ऑल 3 सेक्टर्स। तो वही काम किया गया। इसकी वैल्यू हमें ये पता थी, ट्रायंगल का एरिया ये था तो ये लिख दिया, और तीनों सर्किल सेक्टर्स का एरिया ये था, ये माइनस कर दिया और इस तरीके से इसको सॉल्व किया तो फाइनली आपका आंसर ये आ गया। तो ये था बच्चों क्वेश्चन, बहुत बढ़िया क्वेश्चन यहाँ पर चल रहे हैं, रैली मजा आ रहा है करके, मेंसुरेशन ऐसा लग रहा है बहुत। और एक बात हम फिर से कहते हैं, एसएससी सीजीएल मेंस को सबसे ज़्यादा कवर देने वाला अगर कोई टॉपिक है तो मेंसुरेशन है। इसलिए इस पर बहुत बहुत कॉन्सेंट्रेट आपको होना है। बहुत ज़्यादा कवरेज देता है, 15, 17, 18, 19, 20 क्वेश्चंस तक आपके इसमें से आते हैं सीजीएल मेंस में। इसलिए सीजीएल मेंस के बेस पर यह टॉपिक आपके लिए अत्यंत अत्यंत बहुत ज़्यादा ही इंपॉर्टेंट है। आप कैसे भी समझ लो, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। और 15, 17, 18 या 20 क्वेश्चंस बच्चों आपकी लाइफ बिल्कुल बदल के रख देंगे। इसलिए इस टॉपिक को बहुत सीरियसली, बहुत अच्छे से आपको समझना है। इसलिए यहाँ पर इतनी ज़्यादा से ज़्यादा हम क्वेश्चंस लाने की कोशिश कर रहे हैं। इधर कई सत्र से कई वीडियोस आप देख पा रहे होंगे कि लगातार कितनी क्वेश्चंस आते चले जा रहे हैं और अभी कितने आने वाले हैं। मकसद सिर्फ उतना है कि आपका एनी हाउ सिलेक्शन ही हमारा उद्देश्य है, और उस सिलेक्शन के लिए हमें जो भी करना है हम वो सब करेंगे। और इस सब में आप हमारा बराबर का साथ दे रहे हैं, इसलिए आप सबको बराबर से थैंक यू। और चलिए अब बात करते हैं अपने अगले क्वेश्चन की। अगला क्वेश्चन क्या है,